वालेकुम। तो मैं आपके साथ उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम का पहला वर्जन 8वीं क्लास कंप्यूटर साइंस का शेयर करने जा रहा हूँ। ये मैंने स्कूल का नाम हाइड किया हुआ है, इसकी कीज भी बताने जा रहा हूँ एंड उर्दू मीडियम का भी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी से करना है। बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप स्टेप बाय स्कूल सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपके सामने चैनल नहीं आएगा। तो आपने लिखना स्टेप बाय आएगा, लेकिन थोड़ा सा दूर आएगा। आपने पूरा नाम लिखना स्टेप बाय स्कूल 786, इस चैनल का नाम है। ठीक है, ये अरबी का अगर आपका पेपर है, कंप्यूटर का नहीं है, तो आप ये देख सकते हैं। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपको इसकी क्वालिटी कम नज़र आ रही है तो आपने सेटिंग पर जाना है। आपके मोबाइल में ऊपर होगी या नीचे इस तरह का आइकन बना होगा। ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है, क्वालिटी पर क्लिक करना है, यहाँ से आपने 720 भी कर देना है, तो आपको वीडियो एचडी नज़र आने लग जाएगी। यहाँ से आपने वीडियो को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और यहाँ से फिर आपने आल कर देना है। इससे ये होगा बेल आइकन मतलब आल के जो मैंने नई पेपर्स अपलोड करूँगा, स्कूल के बारे में नई न्यूज़ अपलोड करूँगा, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो जो ऊपर जहाँ पर आपने मोबाइल की आप लाइट कम या ज़्यादा करते हो, दूसरी जगह जब आप यूट्यूब को ओपन करते हैं, ये बेल वाला आइकन होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने चैनल को नोटिफिकेशन आ जाएंगे जो अपलोड की होगी। ठीक है, थैंक यू, ये कमेंट है। ओके, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करें। तो हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास वो क्या है? CAT स्टैंड फॉर कंप्यूटर असिस्टेंट ट्रांसलेशन। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पहले का है सी। अगर आप चाहते हैं मैं फुल एक्सप्लेन करूँ तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, पहले का सी है, दूसरे का डी है। उर्दू की तरफ चल जाते हैं अब। KCAT का मतलब है कंप्यूटर ट्रांसलेशन, कंप्यूटर असिस्टेंट ट्रांसलेशन। तो इसका आंसर क्या था हमारे पास? इसका आंसर ये सी वाला था, मतलब कि कंप्यूटर ट्रांसलेशन, ट्रांस ट्रांसलेशन। ठीक है, LAN मुख्फफ है, तो इसका आंसर डी है, लोकल एरिया नेटवर्क। इसका ये मतलब होता है, अक्सर ये आपके जो मॉडेम होते हैं वाईफाई, उनके ऊपर लिखा होता है LAN। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका जो आंसर है वो बी है। ये इसका आंसर बी हो गया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हेल्प अस इन। ये माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है ये आपकी हेल्प करता है कैलकुलेशन हिसाबात में। ये आपको मैं दिखा देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये एक्सेल, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या करता है? आपकी कैलकुलेशन में हेल्प करता है, जैसे कि अभी ये आपके सामने है। ठीक है, इसका ये सारा इंटरफेस है। ठीक है, यहाँ से आप तमाम कर सकते हो। ज़्यादातर जो आम दफातर का काम होता है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही किया जाता है। इसमें फार्मूले लगते हैं जिनसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये फार्मीटिंग है, यहाँ पर मज़ीद बहुत सारे आपको टूल दिए जाते हैं। ठीक है, एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है जो कि आपके डॉक्यूमेंट बनाने में मदद करता है, चाहे पेपर हो चाहे किताब हो। ठीक है, वो वाला। तो इसका कैलकुलेशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द आउटपुट ऑफ फ्लोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का आउटपुट क्या होगा? इस स्टेटमेंट का आउटपुट होगा C4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इन MS Excel टैब, in MS Excel tab used for checking spelling and adding comments in। Microsoft Excel की वो कौन सी टैब है जो स्पेलिंग चेक करने में हेल्प करती है? तो कौन सी टैब है देखते हैं एक्सेल में। यहाँ पर स्पेलिंग चेक करने में, स्पेलिंग तो आपके यहाँ पर राइट क्लिक करके चेक हो जाते हैं। बाकी आपका डाटा हो सकता है, डाटा में या फार्मूले में। देखते हैं क्या आंसर है। ये कितना क्वेश्चन था, कितने नंबर पर? 6 वाला। 6 का आंसर सी है, रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में है ये।
यहाँ पर स्पेलिंग चेक, हाँ ये वाला स्पेलिंग, ये वाला आपका यहाँ पर राइट क्लिक पर भी आ जाता है। जैसे कि ये मैंने गलत लिखा, यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पर भी आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं होती। अगर ये 12 जो आपका क्वेश्चन है इसमें रिव्यू टैब है। ठीक है, ये वाली रिव्यू टैब, इसमें ये स्पेलिंग वाला है। ठीक है, इसमें जैसे कि ये मैंने लिखा है तो उसने ये सजेस्ट कर दिया है कि आपका ये नहीं है, ये गिफ्ट हो सकता है, गिडी हो सकता है, गुड्स हो सकता है, या गोड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने इसका जी बड़ा डालना था। चलो अंग्रेजी ने बनाई हुई है। तो नेक्स्ट चलते हैं। द फंक्शन finds the smallest value from the group of value in value is। तो इसका जो आंसर है सातवें का आंसर क्या है? बी है। मतलब कि मीन ये आपका कहाँ पर होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैं एक डाटा लिखता हूँ। ठीक है, ये मैंने डाटा लिखा तो इसको मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया। मैं जाता हूँ, मैं यहाँ पर फार्मूला है, यहाँ पर ये मिन वाला है, मिनिमम जो होगा वो आ जाएगा। यहाँ पर मिनिमम क्या है? 23 है। सबसे मतलब कम वो ये है। अगर मैं मैक्सिमम करूँ जैसे कि ये, तो सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी। सबसे बड़ी वैल्यू में से क्या है, वो आ जाएगी। ठीक है, यही पूछ रहा है कि और कुछ पूछ रहा था, वो किधर गया? क्वेश्चन नंबर 8 को, हाँ यही था। द फंक्शन फाइंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट कम, वो जो अभी मैंने आपको फार्मूला दिखाया है। इसका अगर आप फार्मूला मालूम करना चाहते हैं तो इसका आता है कि नहीं, ये वाला इसका फार्मूला है। ठीक है, इक्वल आपने लिखना है एंड फिर आपने मिन लिखना है, फिर आपने रेंज देनी होती है जिसकी आप मिनिमम निकालना चाहते हैं। रेंज मतलब कि सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, गूगल शीट्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर। जो गूगल शीट होती है वो इस एक्सेल की तरह होती है, पर वो ऑनलाइन होती हैं। ठीक है, जो गूगल शीट होती है तो ऑनलाइन वर्क के लिए होती हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 का डी, हाँ सही मैंने लगाया है। ये इसकी शीट मैं आपको दिखा देता हूँ। कि यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ गूगल ड्राइव में शीट बन जाती है। आप अलहदा से भी कर सकते हैं। जैसा कि गूगल ड्राइव में जाता हूँ मैं, हो जाओ ओपन। यहाँ पर न्यू पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसी तरह यहाँ पर आपको ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी मिल जाता है, जिसको गूगल डॉक कहते हैं। ये गूगल शीट, इस पर जाएंगे आपके सामने ये गूगल शीट ये आ जाएगी। एक्सेल की तरह है, लेकिन जो ऑफलाइन है उसमें ज़्यादा फीचर है, जो ऑनलाइन है उसमें कम फीचर्स हैं। ठीक है, ये भी उसी तरह की, लेकिन इसमें कम फंक्शन है। इसमें आपके ऑनलाइन, आप अगर आपको अपनी ईमेल का पासवर्ड मालूम है और ईमेल मालूम है तो फिर आप इसको ऑनलाइन कहीं भी इसको ओपन कर सकते हैं। ऑफलाइन तो आपके कंप्यूटर में ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। ये हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर दैट यूज वन ड्राइव एज ऑनलाइन स्टोरेज बाय डिफॉल्ट इज। तो वन ड्राइव और गूगल ड्राइव ये एक जैसी होती हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का है, सी वाला। एम एस एक्सेल, एम से मैक्रो, एस से सॉफ्ट, एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 10, इन गूगल शीट्स प्रीडिफाइंड फार्मूलास आर कॉल्ड रेफरेंस फंक्शन। पैरामीटर्स कमेंट्स क्या कहलाते हैं जो पहले से बने होते हैं? उनको आप रेफरेंस या फंक्शन, इनमें से कुछ होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में से देखते हैं, बी है फंक्शंस। वो फंक्शन ही होते हैं जो पहले से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फार्मूला टू डिवाइड द वैल्यू सेल A1 बाय द वैल्यू इन सेल B1 इन स्प्रेडशीट। ये स्प्रेडशीट जो आपको कह रहा है ये गूगल की कह रहा है, लेकिन मैं ये गूगल की ओपन है इसमें, और इसमें ज़्यादा बेहतर मैं आपको इसमें करके दिखा दूं। ये इसका ख़त्म करना होगा, हो जा गई। ये इस क्या कह रहा है, अ, देखते हैं क्या कह रहा है। इसको करते हैं डिलीट। ओके, इसको भी करते हैं डिलीट। एंड क्या पूछ रहा है ये, आपने क्या करना है, डिवाइड करना है A1 और B1। तो बिल्कुल इजी है। जैसे कि
ये मैंने A1 में एक वैल्यू दी, फॉर एग्जांपल 4, ये A है, ठीक है, ये इसका 1 है, ये B है, ये इसका 1 है। इसमें मैं क्या दूंगा, इसमें मैं चलो 2 दे देता हूँ। तो अब इसमें मैंने लगाना है फार्मूला, C में लगा लेते हैं। मैं लगाऊंगा इक्वल A1 जो इसके साथ आपने ऑपरेशन करना है वो मैं डिवाइड करना चाहता हूँ। फिर बी, यहाँ पर ये हो गया B1 एंड इंटर, तो ये आपके पास 2 आ गया है। ठीक है, इस तरह का आंसर निकलता है। वीडियो लंबी हो रही है, अगर मैं आपको इसी तरह समझाऊं, पर प्रैक्टिकली आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ लगती है। ऐसे ही है ना, कमेंट करें। एंड इसका क्या आंसर है, ये A1 प्लस B1। तो जैसे कि हमने अभी किया है, ये वाला है 11वें का C है, हाँ C है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सिमिलरिटीज विद इन द प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड। तो क्या कहलाती हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का है। जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, सारे समझाऊंगा तो वीडियो इस तरह तो 2-3 घंटे की हो जाएगी। प्रैक्टिकली अगर समझाऊंगा तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी है। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, द सिंबल टू शो द स्टार्ट ऑफ ए फ्लो चार्ट इज। तो जो आपकी ये माइक्रोसॉफ्ट में होती हैं चार्ट्स या इंसल्ट में होती हैं, ये चार्ट्स आपके पास हैं। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है, द सिंबल्स टू शो द स्टार्ट ऑफ ए फ्लो चार्ट इज। तो इसका जो अवल डायमंड सर्कल सेंटर पाइलाइन बार कोलन, चलो इसका लगाते हैं। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है हमारे पास ए और AVL। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ द प्रोग्राम डज नॉट halt in will keep the CPU stop terminated design busy। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 14 का वो डी है, मतलब के बिजी एंड मसरूफ। क्वेश्चन नंबर 15, टू सेव ए डॉक्यूमेंट द शॉर्टकट की। शॉर्टकट की होती है, एक तो आप जाते हैं जैसे कि एक्सेल फाइल में जा गए, फिर सेव पर क्लिक किया। शॉर्टकट की होती है जो आप कीबोर्ड पर करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने कंट्रोल एस किया, इसकी शॉर्टकट की है। यहाँ पर लोकेशन पूछ रहा है कि आप इसका नाम क्या रखना चाहते हैं, इसको कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट की से मैं कंट्रोल एस से काम कर सकता हूँ। तो इसकी क्या शॉर्टकट की होगी, कंट्रोल एस। कंट्रोल सी जो होता है वो कॉपी के लिए होता है, कंट्रोल पी पेस्ट के लिए होता है, मतलब कॉपी करके उसको दूसरी जगह पेस्ट करना। कंट्रोल एक्स आपका कट करने के लिए होता है, ये कॉपी की तरह होता है, लेकिन अब उस जगह से खत्म हो जाता है, दूसरी जगह पर उसको ले जाने के लिए हम कंट्रोल पी, उसी तरह कंट्रोल पी प्रेस करते हैं। ओके, इसका सवाल नंबर 15 का आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं ए है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 16, इन इफ स्टेटमेंट कंडीशन इज। ये जो इफ स्टेटमेंट है ये आपकी क्या होती है, इसका मतलब अगर होता है, ये प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग फिर मैं आपको दिखा दूं प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग आज मैं आपको दिखा ही देता हूँ। प्रोग्रामिंग हो जाए ओपन। पाइथन का नाम आपने सुना होगा, आपके सिलेबस में पता नहीं है कि नहीं। ये ओपन हो जाता है, तब तक हम अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी है, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये पर आपका ओपन हो गया, ये कोड एडिटर है, इसमें कोडिंग की जाती है, इसमें इसका आउटपुट मिलता है। ये अभी ओपन हो रहा है। ठीक है, क्या मैं आपको प्रोग्रामिंग सिखाऊं, अलग से क्लास आपकी 9वीं में अगर आपने रखनी है कंप्यूटर, जैसे कि ये बना हुआ है आपको, इसमें बहुत सारी फाइल्स हैं, आपको मैं कौन सी फाइल दिखाऊं। ठीक है, ये एक 1500 लाइन का कोड है, इसमें ये देखिए इफ भी यूज हुई है। ठीक है, इसकी अभी आपको समझ नहीं लगेगी, आप प्रोग्रामिंग में है नहीं ना। तो जैसे कि मैं इसको करता हूँ रन, तो इसमें इफ स्टेटमेंट भी है, सब कुछ भी है। इसमें एक सिस्टम बनाया गया है, क्या, एक स्कूल सिस्टम बनाया गया है।
अभी ये अभी अभी ओपन किया तो इस वजह से ये थोड़ा सा स्लो है। तो ये थोड़ी देर में ओपन हो जाता है, आपको मैं दिखाता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, इफ द स्पेसिफिक कंडीशन इन एन इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स देन स्टेटमेंट एक्सक्यूट अवे स्टेटमेंट डज नॉट एक्सक्यूट। ठीक है, तो इसका 17 का जो है वो बी है, एज स्टेटमेंट डज नॉट एक्सक्यूट। ये आपके एरर आते हैं, अभी ये रन हो रहा है, आप देख सकते हैं थोड़ी देर में ये ओपन हो जाता है। तो as computer directly understand commands of this human assembly high level machine। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है वो डी है, मशीन। ये वो प्रोग्राम जो रन किया वो आ गया। ये एक स्कूल सिस्टम है जहाँ पर आप यूजर नेम देते हैं, पासवर्ड, और लॉगिन करते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो आपका पूरा जो स्कूल सिस्टम है वो ओपन हो जाता है। जैसे कि अभी यहाँ पर पासवर्ड ये अभी रजिस्टर नहीं किया हुआ, काम करे या ना करे, ये देखिए रजिस्टर नहीं किया हुआ, इस वजह से नहीं। रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर तमाम मालूमात देनी होगी, इतना टाइम नहीं है। प्रोग्रामिंग भी मैंने आपको दिखा दी, ठीक है। ये इसमें इफ का यूज हुआ है, आप देख सकते हैं। किधर गया इफ, यहाँ पर पहले मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। इसमें बीच बीच में वो है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये भी उस कोई कोड है एंड ये है। ओके, तो हम चलते हैं हम वापस। अभी अमरूसी पर भी हैं, 17 अमरूसी हुई है, 16 मिनट की होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है, नॉन लैंग्वेज इज। तो इसका सवाल नंबर 19 का जो आंसर है वो डी है, सवाल नंबर 19 का करेक्ट। ये लैंग्वेज है। एंड क्वेश्चन नंबर 20 है, इनडिफाइंड लूप रिपीट्स। अब ये लूप क्या है? यहाँ पर ये लूप यूज हुआ है ना, फोर लूप किधर गया? ये यहाँ पर आपको ये फोर ये लूप है। अगर मैं यहाँ पर ले आऊं, ये बताता है कि नहीं, अभी नहीं बता रहा अभी इसका। ये इफ यहाँ पर नीचे ये यूज हुई है, ठीक है। तो फोर लूप होता है, वाई लूप होता है, वन टाइम, टू टाइम, मल्टीपल टाइम। इसका आंसर मल्टीपल टाइम्स है, जो आपको रिपीट करता है, आइट्रेशन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है वो डी है, फोर। जितना आप देते हैं रेंज उतना ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 21 है, द ब्लॉक फॉर मेकिंग नॉन स्टॉप बैकग्राउंड म्यूजिक इज, द ब्लॉक ऑफ मेकिंग नॉन स्टॉप इज नेस्टेड फॉर अ रिपीट अनटिल। तो इसका क्वेश्चन नंबर 21 का हमारे पास क्या आंसर है, या आप उर्दू वाले देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बी है, कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 24 है, इंटरनेट इज आल्सो कॉल्ड द नेटवर्क ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या है? बी, नेटवर्क्स। तो इसका क्या है क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बी है, यूजिंग सम वन आंसर। क्वेश्चन नंबर अब जल्दी से लिख रहा हूँ क्योंकि पहले मैं 18 मिनट में पूरा पेपर करा देता था, 14-15 मिनट में अब ये 4-5 मरूज समझाने के लिए इतना टाइम लग गया। क्वेश्चन नंबर 26 है, इंटरनेट हेल्प्स कस्टमर्स टू कॉन्टैक्ट कंपेन्स। तो इसका आंसर ये हो सकता है। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर डी है, हाँ यही है, 24 घंटे सर्विस। सवाल नंबर 27 है, ए सॉफ्टवेयर दैट interrupts a computer regular operation is known as। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर है वो ए है, वायरस। ओके, क्वेश्चन 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर है वो है बी, हैकिंग। क्वेश्चन 30 है, ट्रांसैक्शंस इज डिफाइंड एज। तो क्वेश्चन नंबर 29 का बी है, वीडियो। ये किधर गया? ये प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। ये कस्टमर दो दो लोगों के दरमियान को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, द सिंबल फॉर हैश टैग इज ट्विटर इज। तो इसका हैश, क्वेश्चन नंबर 30 का क्या है?
क्वेश्चन नंबर 30 का ए है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31, यूजिंग द राइट कीवर्ड ऑन यूट्यूब कैन इम्प्रूव कीवर्ड राइट यूट्यूब कैन इम्प्रूव वीडियो क्वालिटी। कीवर्ड्स अगर करें तो वीडियो स्पीड, वीडियो सर्चेस इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 31 का बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, इंक्रीजिंग वेबसाइट रैंकिंग इन सर्च इंजन इज कॉल्ड सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च एसईओ होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ। इसका सवाल नंबर 32 का बी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, ये आपके पास क्वेश्चन है, इनका आंसर व्हाट डू यू नो अबाउट सेल्स आल्सो राइट अबाउट सेल रेंज। ये होती है सेल रेंज। ये एक क्या, ये एक सेल है, ये क्या, ये रेंज है। रेंज इसको नहीं कहते, इसको सेल कहते हैं। जब हम इक्वल लगाते हैं तो फिर ये जो रेंज देते हैं, ये जो इस तरह हो रहा है, इसको रेंज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, जैसे कि हमने वो पहले डिवाइड वाला किया था। ओके, तो define the workbook and describe the formula and status bar. Write the features of Google Spreadsheet। ये गूगल की शीट है, जैसे कि पहले मैंने आपको दिखाई है। इसको देखकर भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। प्रैक्टिकली आपको मैं सारा करवा रहा हूँ। एंड राइट एन एल्गोरिथम टू मेक टी। एल्गोरिथम मतलब कि एक एल्गोरिथम आपने लिखना है जो कि चाय बनाए। एक्सप्लेन सिंपल एंड कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। राइट एंड एग्जाम्पल। 5 इसके होते हैं नुक्ते जिन पर अमल करके आप प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। डिफाइन स्क्रैच एंड राइट डाउन एनी फोर advantages of Scratch. In list any 6 categories of blocks from Scratch. List 5, ठीक है। तो इनके आंसर दिखा देता हूँ मैं। ये आपका क्वेश्चन उर्दू में, क्वेश्चन उर्दू में, आंसर नहीं है। ये उर्दू वाले आप देख सकते हैं, ठीक है। ये उर्दू में, ओके। नेक्स्ट, ये कीज वही उर्दू और इंग्लिश की सेम ही है। ओके, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें चाहे लिख लें। आपका है जी, सेल के बारे में। सेल के बारे में क्या जानते हैं, सेल रेंज के बारे में भी लिखें। सेल के बारे में हम जानते हैं कि सेल में कोई वैल्यू लिखते हैं, जैसे कि ये मैंने लिखी, ये एक वैल्यू है। सेल रेंज ये है, जब हम ये लगाते हैं एंड फिर इसको सिलेक्ट करते हैं कोई काम परफॉर्म करने के लिए, तो रेंज इसलिए देते हैं। बाकी पता नहीं क्या लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं कि किधर ये सेल। तो ये इसका आंसर है, आप इसको पढ़ सकते हैं। वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है। ये आपका यहाँ से स्टार्ट होता है एंड यहाँ पर एंड होता है। यहाँ पर जो मैंने आपको शॉर्ट में चीज़ बताई है वही लिखी हुई है, ठीक है। ठीक है, तो वर्कबुक की तारीफ करें और फार्मूला और स्टेटस बार की वजाहत करें। फार्मूला और स्टेटस बार कौन सी है इसमें, फार्मूला तो है, स्टेटस बार पता नहीं कौन सी इसने निकाली है। किधर गया इसका जो आंसर है, ये वर्कबुक का, ये फार्मूला बार है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ये भी इसमें शामिल है, ये वाला, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। गूगल स्प्रेडशीट्स की खसूसियात बयान करें, तो इसका जो आंसर है वो यहाँ से यहाँ तक है। एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग, एक्सपोर्टिंग मैनी फाइल्स फॉर्मेट्स, ऑनलाइन एडिटिंग। ये सारा काम पहले मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन ही आप फॉर्मेट्स इसको सेव कर लें, ठीक है। जो ऑफलाइन उसमें ये ज़्यादा फंक्शन होते हैं टैब में, ऑनलाइन में कम होते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट की गूगल ने कॉपी करके ये बनाई थी। तो नेक्स्ट है हमारे पास आंसर, क्वेश्चन लेन देन और व्यक्ति के दरमियान फ़र्क बयान करें। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट, ये दोनों चीज़ें आप कहेंगे सेम होती है, ये सेम नहीं होती, ठीक है। ये और चीज़, ये अब समझाने का टाइम नहीं। अगर आप चाहते हैं मुकम्मल समझाऊँ तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये यहाँ से यहाँ तक आपको अंदाज़ तो हो क्या होगा। अगर मैं आपको समझाऊँ तो कैसे समझाऊँगा, जितना टाइम मैंने 3-4 उसी पर पहले लगाया है। नेक्स्ट, चाय बनाने के लिए एक एल्गोरिथम लिखें, ठीक है। राइट एंड एल्गोरिथम टू मेक टी, ठीक है। ये
एल्गोरिदम पूरा लिखा है। नेक्स्ट, सादा और पेचीदा मिसाइल की मिसाल के साथ वजाहत करें। तो इसका जो है यहाँ से ये आपका है यहाँ तक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36 है, स्क्रैच की तारीफ करें और इसके कोई से 4 फायदे बयान करें। डिफाइन स्क्रैच एंड राइट डाउन एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ स्क्रैच। जो डेफिनेशन है इसकी यहाँ से यहाँ तक ये 2 लाइन का आपका है। उसके बाद स्क्रैच के बारे में, स्क्रैच में ब्लॉक्स की कोई सी 6 कैटेगरीज तहरीर करेंगे आपका यहाँ से यहाँ तक। इसका आंसर है सोशल मीडिया के 5 नुकसानात तहरीर करें। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। एंड नेक्स्ट, इंटरनेट के 5 नुकसानात तहरीर करें। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है इसका आंसर, ये इंग्लिश में है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका मुकम्मल हो चुका है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा पेपर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आप चाहते हैं बाकी के वर्जन 9 आपके साथ शेयर करूं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्जन में, पेपर में वर्जन में तब मिलेगी जब आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अल्लाह हाफिज़।